स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपना बिहार टीचर का फॉर्म जो भी आया उसको आप कैसे भर सकते हैं। बीपीएससी का बिहार स्कूल टीचर ट्री 3.0 रिक्वायरमेंट 2024, इसकी डेट चालू हो गई थी 10/2/2024 से आप इसका फॉर्म भर सकते थे। लास्ट डेट है 23/2/2024। एप्लीकेशन फीस इसकी कितनी आप यहाँ से दे सकते हैं। जनरल ओबीसी अदर स्टेट की इतनी है और SC ST PH की इतनी है और लास्ट डेट 23/2/2024 है। और इसकी एग्ज़ाम की फीस डेट भी उतनी है, वो भी उतनी है। और इसकी एग्ज़ाम डेट जो एग्ज़ाम कब होगा आपका, इसका 17 मार्च 2024 को होगा। तो इसको आप कैसे भर सकते हैं, तो इसको आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया गया कि आप इसका कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आप इसको कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो आपको यहाँ पे आ जाना है इसके ऑफिशियल साइट पे। ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल करके नीचे आपको ले आएगा ऑटोमेटिकली। जहाँ से यहाँ पर साइड में दिया होगा आपको राइट हैंड साइड में क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस साइट पर ले आएगा जहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस साइट पर ले आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट फर्स्ट नेम, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना होगा। उसके मिडिल नेम है तो डालिए, नहीं तो लास्ट नेम, फिर फादर्स नेम आपका डालना होगा। उसके बाद हस्बैंड नेम, ये सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए है। जो महिलाएं जो लेडीज़ भरेंगी वो अपने अगर शादीशुदा मैरिड है तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ डालेंगी। उसके बाद फिर मदर्स नेम आपको डालना है। सेलेक्ट ID सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे उसका आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। जैसे आधार कार्ड यहाँ सिलेक्टेड है, वो आधार कार्ड पहले सिलेक्ट है, बाकी आपके पास जो भी है आप वो भर सकते हैं। उसके फिर आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट करना होगा आधार कार्ड वाला ही। उसके फिर यहाँ से आपको पूछ रहा आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको यस कर देना। फिर यहाँ से पूछ रहा आर यू परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ बिहार स्टेट, अगर परमानेंट है बिहार के रहने वाले तो यस करिएगा, नहीं तो फिर नो कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आपसे पूछ रहा डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर आप किसी रिजर्व जैसे SC ST OBC का कोटा होता है ना, तो उसके रिलेटेड आप आते हैं उसके अंदर में तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। जैसे मैं नहीं आता तो मैंने नो कर दिया था। उसके फिर ये सब ऑप्शन अपने आप बंद हो जाएगा। तो उसके बाद आपको उस पोर्टल के नीचे आना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मैरिड स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो मैरिड पर क्लिक करिएगा, अनमैरिड तो अनमैरिड पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पूछता है जेंडर आपका क्या है। जेंडर जो भी मेल है मैंने मेल सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है आर यू अ ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर हैज़ द एडवर्टाइजमेंट, अगर है रिलेटेड तो यस करिएगा, नहीं तो फिर नो ही रहने दीजिएगा। उसके नीचे वाला भी आप नो कर दीजिएगा। ये होता है विकलांग सर्टिफिकेट होता है, जो लोग अपंग होते हैं शरीर से उनका एक सर्टिफिकेट बना होता है 40% से अगर वो उनके लिए ये होता है। अगर है उसमें उससे रिलेटेड आप आते तो यस करिएगा। फिर यहाँ से जिसमें भी जिस कैटेगरी में भी आप आते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने नो कर दिया, जो लोग नहीं हो नो कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पूछ रहा आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछ रहा है पंचायती राज संस्था नगर निगम निकाय संस्थांतर्गत नियुक्त एवं कार्यकर्ता शिक्षक हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नहीं। अगर पहले आप शिक्षक थे तो कर यस करिएगा, नहीं तो फिर नो कर दीजिएगा। फिर यही सारे के सारे ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको स्कूल के नीचे आना है। यहाँ पर दिखा रहे अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक का चुनाव करें। जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार आप यहाँ से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, जो भी आप एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं आपके द्वारा उत्तीर्णता पात्रता यानी दक्षता परीक्षा जिसमें बैकिंग में दिया वर्ष 2012 से पूर्व यानी पहले 2012 से पहले नियुक्त एवं कार्यरत है, तो आप यहाँ पे मतलब ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। क्योंकि तो इसमें यस P1 दक्षता परीक्षा तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसमें पूछा आपने किस दक्षता के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की थी, इसके लिए भी आपने की तो उसको सिलेक्ट कर लेना। उसका सर्टिफिकेट आपका जो भी दक्षता परीक्षा संबंधी विवरण एक होगा सर्टिफिकेट नंबर वो डालना होगा, इशू डेट डालनी होगी, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद फिर आपको स्कूल में क्या ना इसमें पूछ रहा है आपने इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्यता हर तरह से है, जिससे भी आप रखते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपसे यहाँ पर लैंग्वेज पूछेगा, तो भी लैंग्वेजेस में आप 3 दिखा रहा उर्दू बंगाली, तो उर्दू बंगाल हिंदी मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो और डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा। यहाँ से मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद स्कूल में आपको लिखे आना है। यहाँ पूछा पोस्ट फॉर अप्लाई, तो यहाँ पर देख रहा है चेक द ऑप्शन ओनली व्हेन यू वांट टू अप्लाई फॉर द बोर्ड स्पेशल टीचर 9th क्लास 9 to 10th और क्लास 9 to 10th से अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके लिए मैं दोनों बोर्ड के लिए अगर करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिएगा, नहीं तो फिर ऑपरेशन में इसे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से फिर पूछ रहा है क्लास 9th स्पेशल टीचर एक ऑप्शन खुल गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इसमें आपको क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सब्जेक्ट, आप वो सिलेक्ट कर लेना है, सब्जेक्ट ID डाल देंगे।
नहीं है तो फिर आपको इस पर क्लिक हटा देंगे, नहीं करना चाहते हैं तो हटा देंगे, ऑटोमेटिक हट जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सेम दो ऐसे इसमें भी डाल देना अगर परमानेंट है। उसके बाद आपसे पूछा यू हैव रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर है तो यस करिएगा, नहीं तो नहीं, वैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक यस लिए ही रहता है, तो यस रहने दीजिएगा। बाकी फिर स्कूल के नीचे आएंगे तो यहाँ पूछा मेल और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देनी है, कन्फर्म ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, फिर इसी मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, गेट मोबाइल OTP, तो यहाँ पे जो OTP आएगा वो OTP डाल देंगे, फिर कैप्चा कोड डाल देंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद फिर आपको सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आपकी मेल पे या टेक्स्ट पे जो भी हो, एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका आ जाएगा, जिससे आप बाद में लॉगिन करके अपना आप डाल करके अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबमिट करते ही फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, आप इसे नोट कर लेते हैं और यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाता है। इन तीनों को नोट कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि फ्यूचर में आपका काम जरूर आने वाला है ना। सेम इसी पेज पर आ जाना है इस प्रकार से। यहाँ पर आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चर कोड भर के लॉगिन करना है। ये पेज कहाँ से आएगा? जहाँ से आपने अप्लाई ऑनलाइन किया था। अभी यहाँ पे सिर्फ हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है, अब हमें अपने फॉर्म को भरना है लॉगिन करके। तो आप इसी पेज पर आ जाएंगे जहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड टिक करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही फ्रेंड्स आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ डैशबोर्ड पर आप देखेंगे, यहाँ पे आपका सारा जानकारी शो होगा। यहाँ पर आपको अपनी जानकारी को वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि कुछ भी गलती है तो आप अभी से कैंसिल कर सकते हैं और दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर नहीं गलती है तो वे फॉर पेमेंट पर कर सकते हैं। फॉर्म को भरने से पहले सभी जानकारी को अच्छे से भली बात ही जान करके ही फॉर्म को भरिएगा, वरना आगे चल के आपको दिक्कत होगी, आपका पैसा नुकसान हो जाएगा। देखिए, अब जब चाहे तब आप अपने फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल करने पर आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, तो फॉर्म को सही से भरिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करके पेमेंट को जमा कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पेमेंट को जमा कर लिया है। इस प्रकार से देख सकते हैं हमारा पेमेंट जमा हो चुका है। चलिए यहाँ करते हैं बैक टू डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। बैक टू डैशबोर्ड पर आने पर अब यहाँ पर आपको देखेंगे कि इस प्रकार से आपका फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर मेरे डैशबोर्ड पर सारी जानकारी शो होगी। तो यहाँ पर क्लिक करके हम अपने फॉर्म को भरते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपको कैमरा अलाउ करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप कंप्यूटर से भरेंगे तो पॉपअप आएगा, तो आपको अलाउ कर देना होगा। अलाउ करने के बाद यहाँ पर लाइव फ़ोटो खींची जाएगी। हमने यहाँ पर अलाउ कर दिया। हमको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर मिलाते हुए सारी जानकारी को नीचे आना है। यह सारा रजिस्ट्रेशन जानकारी है और यहाँ पर देखेंगे कि सारा जानकारी आपको शो होगी। तो आपको यहाँ पर सीधे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते ही फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है प्रायोरिटी। आपको प्रायोरिटी देना है 1-2 करके। अगर आपकी जॉब होती है तो पहले आप ज्वाइन कहाँ करते हैं और दूसरा आप कहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, 9 से 10 वाले में, 6 से 8 वाले में। तो आपको यहाँ पर ना प्रायोरिटी दे देना है। जैसे मान लो हमने इसको 1 दे दिया है, इसको हमने 2 दे दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे हमको प्रायोरिटी दे देना है। फिर हम यहाँ पर हमको नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करते ही देखेंगे तो हमारा जो लाइव फ़ोटो शो हो रहा है, यहाँ पर आपको बताना है उम्मीदवार की पहचान चिन्ह, मतलब बॉडी पर क्या पहचान है, वो तिल का निशान, कांटा का निशान या जो भी है वो आपको यहाँ पे सब बता देना है। जो भी आप है इस तरह से बता देंगे। यहाँ पर ऊपर में आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी देनी है आपकी। अगर आपकी जॉब होती तो पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, कहाँ जाना चाहेंगे, और दूसरा तीसरा डिस्ट्रिक्ट इसी हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप लिख देंगे, तो वहाँ पे हाईलाइट होकर आ जाएगा। दूसरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल देंगे और फिर यहाँ पे तीसरा डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। ऐसे करके हम तीनों बता देंगे। फिर यहाँ पर आपको मैट्रिक के बारे में बताना होगा। मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट, कब आपका मैट्रिक इशू हुआ है। फिर PDF यहाँ पर आपको अटैच करना है। और हाँ, PDF जो भी आप फाइल अटैच करेंगे वो 200 KB से कम होना चाहिए। जो भी हो, जैसे आधार कार्ड हो गया, जाति हो गया, निवास हो गया, जो भी PDF हो वो 200 KB से कम का होना चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप नीचे में देखेंगे ना कि पूछ रहा है इफ़ एलिजिबल एज अ पर एलिजिबल यू कैन सेलेक्ट म्यूजिक, आर्ट या स्कूल टीचर 6 से 8। अगर आप एलिजिबल हैं, कंप्यूटर टीचर होते हैं 6 से 8 के लिए यहाँ पर आप चुनाव कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल में है। अगर चाहते हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत। यहाँ पर आपको बॉडी पर पहचान बतानी है। फिर आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे में आपको एक लाइव फ़ोटो है, आपको यहाँ पर कैप्चर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइव फ़ोटो आ रहा है। लाइव फ़ोटो आपको यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। इस तरह से आपको फ़ोटो दिखेगा इस बॉक्स में।
और यहाँ पर एक अलग से सिग्नेचर हिंदी में और इंग्लिश में करने का अटैच करना होगा। इंग्लिश यहाँ पर, हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आपको कोई दिक्कत हो उससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा।